नमस्कार। अगर आपके पास कोई इनोवेटिव आइडिया है या कोई नया स्टार्टअप आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो सरकार आपको 20 लाख तक का ग्रांट दे सकती है। भारत सरकार ने 28 जनवरी 2021 के गजट नोटिफिकेशन के जरिए इसकी घोषणा की है। आपके नए स्टार्टअप के लिए सरकार ने 945 करोड़ रुपए तक का एक फंड बनाया है। इस योजना को स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम नाम दिया गया है। अगर आपके पास कोई नया स्टार्टअप शुरू करने का विचार है तो आप भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। मैं हूं तृप्ति कर्ण और आप देख रहे हैं उद्योग टीवी। इस योजना के बारे में विस्तार से बात करने से पहले एक निवेदन, उद्योग टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों को भी शेयर करें। आइए अब हम बात करते हैं कि इस योजना से आप 20 लाख तक का ग्रांट कैसे ले सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि स्टार्टअप इंडिया है क्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2016 में उद्योग और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप इंडिया की घोषणा की थी। 2021 में इस योजना के 5 साल पूरे हो चुके हैं। इस योजना के 5 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में सरकार ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड का निर्माण किया है। अब हम बात करते हैं इस योजना का लाभ किसे मिल सकता है, या यूं कहें कि इस योजना के लिए पात्रता क्या है, सरकार की क्या कंडीशन है। सबसे पहले तो आपका स्टार्टअप DPIIT के द्वारा मान्य या अनुमोदित होना चाहिए। ये DPIIT है क्या? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। दूसरा ये है कि आवेदन के समय फर्म 2 साल से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। मतलब सरकार नए लोगों को उद्योग के लिए मदद देने के लिए तैयार है। थर्ड है, स्टार्टअप के पास उत्पाद या सेवा के विकास का कोई व्यावसायिक रूपरेखा हो। मतलब ऐसा आइडिया या स्टार्टअप हो जो बाजार के लिए उपयुक्त हो, वाणिज्यिक रूप से व्यवहारिक हो तथा उसमें विकास की संभावना हो। फोर्थ है, स्टार्टअप में लक्षित समस्या या समाधान के लिए टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल होना आवश्यक है। ऐसे तो आप किसी भी क्षेत्र के स्टार्टअप के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन ऐसे स्टार्टअप जो सामाजिक प्रभाव से जुड़ा हो, जैसे अवशिष्ट मैनेजमेंट, जल प्रबंधन, शिक्षा, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, जैव प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, ऊर्जा, आवाजाही, रक्षा, अंतरिक्ष, रेलवे, तेल, गैस, वस्त्र आदि से जुड़ा हो तो उसे प्राथमिकता दी जाएगी। एक बात और, अगर आपने अपने स्टार्टअप के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार से 10 लाख या उससे अधिक की राशि पहले ली हुई है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता है। आपकी पात्रता का अनुमोदन इंक्यूबेटर के द्वारा होना चाहिए। इंक्यूबेटर के संबंध में भी एक बात कही गई है कि इंक्यूबेटर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो। ऐसे हम आपको बता दें कि देश के हर एक हिस्से में आज इंक्यूबेटर मौजूद है। बहुत से इंक्यूबेटर ऐसे भी हैं जो सरकार को मदद दे रहे हैं। अब सवाल आता है कि सरकार आपको 20 लाख दे रही है, लेकिन आप इस ग्रांट को कहां और कैसे खर्च करेंगे। मतलब सरकार आपको किन मद में खर्च करने के लिए मदद दे रही है। वैलिडेशन ऑफ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के लिए, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए, प्रोडक्ट ट्रायल के लिए। मतलब जब जब आपको ज़रूरत होगी आपके निर्धारित राशि से आपको रुपया देती रहेगी। पुनः याद रखिए कि इस स्कीम में अधिकतम 20 लाख तक का ग्रांट आपको मिल सकता है। इसके अलावा आपको 50 लाख का लोन भी मिल सकता है। ये सेकेंड स्टेज में आपको मिलेगा। इस लोन को आपको अपने प्रोडक्ट को मार्केट में पहुंचाने के लिए, व्यवसायीकरण के लिए, आपके स्टार्टअप को स्केलिंग करने के लिए मिल सकता है। इस राशि के लिए आपको किसी बैंक, फाइनेंशियल संस्था या सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सिर्फ आपको सरकार द्वारा निर्धारित इंक्यूबेटर को अपने स्टार्टअप के बारे में बताना है। अब हम बात करेंगे कि कोई भी इंक्यूबेटर आपके आइडिया या स्टार्टअप में क्या देखता है। इंक्यूबेटर देखेंगे कि आपके आइडिया या स्टार्टअप की लोगों को या समाज को ज़रूरत है भी या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हवा में बातें हो रही हैं। मतलब नीड ऑफ आइडिया है या नहीं है। फिर वो देखते हैं कि आपके आइडिया या स्टार्टअप की फिजिबिलिटी कितनी है, आपके आइडिया का पोटेंशियल इम्पैक्ट कितना है। ये भी देखा जाएगा कि आपके आइडिया नोबल है या नहीं, मतलब नयापन है या नहीं। आपको अपने आइडिया को आगे बढ़ाने के लिए टीम है या नहीं, उस टीम की भी पड़ताल करेंगे। आपसे एक बजट भी लिया जाएगा।
जो आपने अपने स्टार्टअप के विस्तार के लिए बनाया है। इंक्यूबेटर आपके साथ सलाह या शर्त भी रख सकती है। उनका उद्देश्य होता है आपके आइडिया या स्टार्टअप को सुचारू रूप से मार्केट तक पहुंचाना, उसको विस्तार देना। आप अपने स्टार्टअप के लिए पार्टनर भी रख सकते हैं। देश के बाहर के पार्टनर होने की स्थिति में सरकार ने एक कंडीशन रखी है। भारतीय पार्टनर का शेयर 51% या अधिक होना चाहिए, मतलब भारतीय की हिस्सेदारी अधिक होनी चाहिए। सरकार इस योजना के क्रियान्वयन और निगरानी के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा नामित एक सलाहकार समिति का गठन भी करेगी। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT को स्टार्टअप के चयन की जिम्मेदारी दी गई है। इस योजना का क्रियान्वयन 1 अप्रैल 2021 से शुरू होगा। प्रक्रिया को बहुत आसान बनाया गया है। 15-16 जनवरी को भारत में एक सम्मेलन हुआ प्रारंभ। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रारंभ को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, भारत युवा के द्वारा युवा के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस स्कीम की शुरुआत भी युवाओं के आइडिया को मूर्त रूप देना है। इस स्कीम में जो करीब 1000 करोड़ की राशि दी गई है, वे 5 साल के लिए है। समय समय पर सरकार इसकी समीक्षा भी करेगी। अगर आपके पास कोई नया स्टार्टअप या आइडिया हो तो देर किस बात की, आगे बढ़िए। सरकार आपको हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। देश आपकी तरफ देख रहा है। अगर आपको इस योजना की डिटेल में जाना है तो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहे हैं, आप उसे भी देख सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई हो। कृपया चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। हम उद्योग जगत से जुड़ी खबरें और जानकारी लाते रहेंगे। धन्यवाद।